थोड़ा सा वक्त है। मजलिस के 3 हिस्से होते हैं, शान, फरमान और अरमान। शान के अंदर मैंने आपके सामने जनाब सईदा, चूंकि ज़ाहिर है ये मजलिस को उन्वान ही जनाब सईदा ताहिरा है, तो मैंने आपके सामने पाक पैगंबर की ज़बान मुबारक से, भाइयों की किताबों से अपनी बेटी के 2 कसीदे जो नबी ने पढ़े वो आपके सामने अर्ज किए। पहला कसीदा मैंने पढ़ा, इसमें नबी ने फरमाया फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरा जोज़ है, मेरे जिस्म का टुकड़ा, मेरे दिल का टुकड़ा ना। उसके लफ्ज और है, फरमाया फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरा जोज़ है, यानी मैं जो जो कुछ हूं फातिमा उसका जोज़ है। या अली लाइव चल रहा है, मुझे मजा आता है जो लाइव मजलिसें होती हैं। एक अहले सुन्नत भाइयों की तफसीर है रूहुल मानी, उसकी मुसन्नफ आलूसी बगदादी है, 1 नंबर के शिया का दुश्मन है, बंदा बज़ाहिर सैयद है, अंदर की कहानी पर खुदा खुद ही जानता है। ठीक है जी। तो वो जो उसने पूरी तफसीर में शियों को निशाने पे रखा है, लेकिन अपनी दादी का थोड़ा सा के नमक अदा किया है। समझ आ रही है को नहीं आ रही? थोड़ा सा दादी का के नमक अदा कर दिया। जब इस नुक्ते पे पहुंचे ना, और वो आयत है कुरान पाक की, इन्नल्लाह अस्तफा के वतहरा के वस्तफा, हजरत मरियम के बारे में ये आयत है। इस आयत के ज़ैल में बड़ा जुमला लिखा और कमाल लिखा, उन्होंने बड़ी बात की है इस पर। भाई जनाब सईदा हजरत मरियम भी सरदार हैं औरतों की, और बीबी ज़ारा भी औरतों की सरदार है। इस पे काफी सारा नशेबो फराज के बाद आखिर में एक बात छेड़ी है कि क्या नबी की बेटी अफजल है या नबी की बीवियां अफजल है, अज़वाज पैगंबर अफजल है या जनाब सईदा अफजल है। इस मकाम पर आकर आलूसी ने अपनी दादी के साथ अगर शजरा जो मिलता है उसका थोड़ा सा हक अदा किया है, वो मैं हक आपके सामने बयान करता हूँ। यकीन जानो सवाद है, अगर पूरा साल जायका रहेगा आपके कानों में इसके भले। उसने बड़ा जुमला कहा, उसने कहा कि मेरे नजदीक मेरी दादी बतूल अपने बाबा को छोड़कर पूरी कायनात से अफजल है। या अली अलैहि सलाम। उसने दलील ये दी, उसने कहा जो नबी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजल, दलील ये दी, उसने कहा कि जो नबी ने फरमाया फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरा जुज़ है। उसने कहा ये जुज़ होना बताता है कि बीबी पूरी कायनात से। और जरा जुमला सुनना, अब मैं मिसाल देता हूं आपको। मैं आधे घंटे पहले गाड़ी में था, ये मेरा बाजू मेरा जुज़ है, ये भी गाड़ी में था। मैं चाय पीने बैठा, बाजू कमरे के अंदर था। मैं मिंबर पर आया, बाजू मिंबर पर, यानी जहां जहां कुल जाता है वहां वहां जुज़ जाता है। का नबी ने जो फरमाया फातिमा तो बज़ा तो मिन्नी, फातिमा मेरा जुज़ है, का जो हुक्म कुल पे लगता है वो ही जुज़ पे लगता है। जब मोहम्मद पूरी कायनात से अफजल है तो मुस्तफा का जुज़ भी पूरी कायनात से। या अली अलैहिस्सलाम। दूसरा कसीदा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही में इसको लिखा, और इंजीनियर समेत सारे उलमा मानते हैं कि ये सही सनद हदीस है। नबी ने फरमाया अल्लाह यग़ज़बु लिग़ज़बि फातिमा व यरज़ा लिरिज़ा। मैं जल्दी कहा रहा हूं चूंकि मैंने असल बीबी की उस सीरत पर पहुंचना है। ठीक है जी। फातिमा फरमाया अगर बतूल राजी है अल्लाह राजी, बतूल नाराज अल्लाह नाराज। मैं मजलिस से पढ़ना छोड़ दूंगा, तवज्जो करना है, मैं मजलिस से पढ़ना छोड़ दूंगा अगर कोई बंदा किसी किताब में किसी इंसान के हवाले से दिखाए अल्लाह फरमाए ये राजी है तो मैं राजी, ये नाराज तो मैं नाराज। किसी नबी के बारे में भी नहीं फरमाया, अपने हबीब के बारे में भी नहीं फरमाया मोहम्मद राजी तो मैं राजी, लेकिन बतूल के बारे में फरमाए बतूल राजी तो अल्लाह राजी। या अली रसूल, या अली रसूल। इस फजीलत में जनाब सईदा के साथ कोई भी शरीक नहीं है, यानी पाक पैगंबर का रुतबा खुदा के बाद सबसे बुलंद है, लेकिन इस फजीलत में पाक पैगंबर भी अपनी बेटी के साथ शरीक नहीं। वैसे पाक पैगंबर का रुतबा बाद खुदा सबसे अफजल है, लेकिन ये खास फजीलत है जनाब सैयदा की।
इन्नल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़बि फ़ातिमा व यरज़ा लिरिज़ा, क्योंकि नबी के बारे में कुरान ने कहा वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाह, हबीब वही चाहता है जो खुदा चाहता है। हबीब तू वही चाहता है जो खुदा चाहता है। अल्लाह जानते हैं इल्लत तख्लीक कायनात मोहम्मद मुस्तफा वो चाहते हैं जो खुदा चाहता है। खुदा उसे चाहता है जिसे बतूल चाहता है। और ये बहुत बड़ी फजीलत है। मैंने कि ईरान के एक आलिम को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि एक ईरान के अंदर एक मुज्तहिद से सवाल किया गया था कि बोला ये अजीब बात है, बतूल राजी अल्लाह राजी, बतूल नाराज अल्लाह नाराज। खवातीन तो नाराज होती रहती हैं, कभी शौहर पे नाराज होगी, कभी बच्चों पे नाराज होगी। तो फिर अगर बीबी खुदा न खास्ता हसनैन शरीफैन से नाराज हो जाए, मौला कायनात से नाराज होने तो गजब खुदा तो और होगा उधर। ये बड़ी अजीब बात है। उस मुज्तहिद ने कहा हाँ, बतूल जिस से नाराज होगी उस पे गजब खुदा है। जागना, बतूल जिससे नाराज होगी गज़ब खुदा है। ये जुमला ये नबी का ये बताता है बीबी का नाराजगी आम इंसानों जैसी नहीं है, बीबी की रिजा भी आम इंसानों जैसी नहीं है। बतूल जिससे नाराज होगी उस पे खुदा का गज़ब। फिर सुनना, बतूल जिससे नाराज होगी उससे पे गज़ब खुदा है। का चूंकि अल्लाह आदिल है, उसने बतूल को पैदा ऐसे किया था इसलिए शौहर दिया वो भी मासूम, बच्चे दिए सारे मासूम। या अली अलैहिस्सलाम बतूल को ऐसा घर दिया जहां बतूल को गजबनाक होना ही नहीं पड़ा। फकर अगर बतूल गजबनाक होगी तो वहां गजब खुदा होगा। अल्लाह अकबर। बच्चे मासूम, शौहर मासूम। और मौला कायनात के बड़ा प्यारा जुमला है, फरमाते मा अग़ज़बतनी वला अग़ज़बतुहा। फरमाए न कभी मैंने बतूल को गुस्सा दिलाया, न कभी बतूल ने मुझे गुस्सा दिलाया। 2 कसीदे मैंने पढ़ लिए, टाइम भी माशाल्लाह दौड़ रहे तेजी से। मैं 3 सबक बीबी के आपको सुनाना चाहता हूं, आप सीरत में से। बात फरमान पे आ गई, लेकिन मेरी एक दरखास्त है। हम छोटे छोटे थे तो घरों में मजलिसों के बाद एक ग्रुप डिस्कशन होता था। रात को जब वो खाने पे बैठते थे ना, सर्दियों में मतलब है वो लकड़ियां जलाई जाती थी किचन के अंदर, वो जब आग सेकते थे पंजाबी में, वहां पर डिस्कशन होती थी। हाँ जी, आज जो डॉक्टर साहब मजलिस पे गए थे, बताइए मजलिस में क्या क्या सुना। ये जरूरी है, ये डिस्कशन घरों में जाकर करें और अपने घरों का जायजा भी लें। जो सबक आप लेके जा रहे हैं आपके घर पे कितना अमल हो रहा है। खाली सवाल लेकर उठ जाना, वो बड़ा मजा है, बड़ी थोड़ी तबलीग हुई, ये काफी नहीं है। आप अपना हिसाब भी करें कि हम कहां खड़े हैं। मैं तंग न करूं, तमीद का टाइम कोई नहीं। जनाब सईदा का बतौर मां किरदार इंतहाई अहम है। 3 किरदार मैंने बड़ा डिस्कस किया है, चकवाल वाले साहब इनको ज़बानी याद हो चुका है कि जो जनाब सईदा ने बतौर ज़ौजा क्या क्या किरदार तुम्हें डिस्कस कर। मैं आज वो जनाब सईदा ने बतौर माँ कौन से सबक छोड़े, 3 सबक आपको सुनाता हूँ और बस जल्दी से 2 जुमले साहब के कह के छुट्टी। लेकिन इसकी मेहरबानी करनी है, ये घंटे का मजमून है, लेकिन मैं इसको समेट रहा हूँ 10 मिनट के अंदर मैं समेट रहा हूँ। मैंने आज़ान को 1 मिनट भी आगे नहीं करना, बस आपने इस पे घर जाकर डिस्कशन जरूर करना है, ठीक है। जनाब सईदा के 3 उसूल हैं बतौर माँ। अलबत्ता माँ कितनी बाज़मत है, एक जुमला यहाँ कहना बनता है। सैयद शुहदा की करबला में इस्तकामत बेमिसाल है, आप जानते हैं। करबला में हर सिपाही लश्कर शबीर का कर रहा था मरहला आखिरी तौकीर का, पाके हल्का सा इशारा नूर की तनवीर का, करके ताबीर शब भर में महल तकदीर का। हौसला कुछ यूं बराबर है जवानों पीर का, देखते रुख 72 एक ही तस्वीर का। सारे के सारे शुहदा डटे हुए, 6 महीने का बच्चा भी डटा हुआ है, 80 साल का बूढ़ा भी डटा हुआ है। ये इतनी इस्तकामत आई किधर से? सैयद शुहदा ने खुद फरमाया या बल्लो लना ज़ालिक व हुजूरन ताबत व तहरत। फरमाया हम करबला वालों को बातिल के सामने खुदा नहीं झुकने देता, दूसरा माओ की पाक झोलियों की पाक तरबियत नहीं झुकने देता। या अली सैयद शुहदा ने पूरी करबला माँ की झोली में डाल दी। फरमाया ये मेरी करबला मेरी माँ की झोली का सदका है। बीबी की झोली की 3 बातें डिस्कस करनी है। सबसे पहली बात,
जनाब सैयदा अपने बच्चों के साथ मोहब्बत का इजहार करती थी, वो भी एक जैसा। देखो कुछ बच्चे ज्यादा प्यारे हैं, कुछ बच्चे दिली प्यार जो होता है वो इख्तियार में नहीं होता, कुछ से कम कुछ से ज्यादा होता है, लेकिन इजहार मोहब्बत एक जैसा करना हमारे बस में है। आप एक जैसी चीज लेकर आओ, या जो जिसको पसंद है उसको वो चीज लेकर दो। एक जो ज्यादा प्यार है उसको कीमती चीज, जो थोड़ा है प्यार उसे घटगा चीज लेकर दोगे, ऑटोमेटिकली उनके आपस में नफरत पैदा होगी। जनाब सईदा एक जैसा, अब जरा उठाइए जनाब सईद, और फिर देखिए जनाब सैयदा मोहब्बत भी देती थी और बच्चों को शख्सियत देती थी। हम शख्सियत नहीं देते बच्चों को। आप किसी घर में आप जाते, आप बच्चों को नहीं मिलता, मैंने देखा है लोग बड़ों को सलाम करते, बच्चों को सलाम ही को नहीं करता। हालांकि सुन्नत पैगंबर है, नबी जिस घर जाते थे बच्चों पर अलग सलाम करते थे। हदीस के साथ पढ़ना, हसनैन शरीफैन जब आए कैसे बुलाया, वालेकुम सलाम या कुर्रातैनी व या समराता फुआदी, आ गया मां का मेवा दिल और आंखों की ठंडक। सैयद शुहदा को भी इसी तरह खिताब किया और इमाम मुज्तबा को भी ऐसे ही खिताब किया। एक जैसे अल्फाज माने के दोनों बच्चों के साथ, लिहाजा इजहार मोहब्बत करो अपने बच्चों के साथ, लेकिन बराबरी का लिहाज रखकर। ठीक है, एक ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये कि जनाब सैयदा, वो जो मासूम ने फरमाया ना, बच्चे दीनदार बनाने हैं, 7 साल उनको जुबान से कुछ ना कहो, फिर करें क्या? फरमाए कूनू लना दुआतन सामितीन, ऐसा किरदार पेश कर वो तुझे देखकर खुद ब खुद दीन की तरफ आ गए। 7 साल किरदार पेश करना है, कहना नहीं है बच्चे को उठ नमाज पढ़। अब जनाब सईदा कैसे किरदार पेश करती थी? नमाजे शब जुमा आती, इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम के पास बैठकर इबादत करती। जब नमाजी शब पढ़ी, अल्लाह सबको तौफीक दे, वितर में सारी मदीना के लिए दुआ की, लेकिन अपने लिए दुआई को नहीं की। अर्ज की अम्मा अपने सारी मदीने के लिए दुआ करके अपने लिए दुआई नहीं मांगी। फरमाया जार सुम्मतदार, बेटा हमसाया पहले अपनी बारी बात में। और फरमाइएगा, इसका मतलब है जनाब सैयदा घर में नमाज शब बच्चों के सामने पढ़ती थी। को समझ आ रही है कौन? बल्कि इमाम मुज्तबा फरमाते हैं जब 23 रमजान की रात आती शब कदर, हमारे घर में मां सुबह से ही शब कदर का माहौल बना देती थी। कैसे? फरमाए दोपहर को हमें सुलाती थी स्पेशली, रात को खाना थोड़ा देती थी। अम्मा रात को खाना थोड़ा दिया, दिन को सलाया क्यों? फरमाए बेटा शब कदर आ रही है, इन्नल महरूम मन हुरिमा हाज़िल लैला, जो शब कदर को न पा सके वो सबसे बड़ा महरूम है। जो मां खुद मुसल्ला इबादत पे आती है, जो मां खुद घर से पर्दा होके निकलती है, अपनी छोटी बच्ची के सामने खुद दीन पे अमल करती है, इसे बड़े होकर अपनी बच्ची को पर्दे का कहना नहीं पड़ता। मां का पर्दा देख देख कर बच्ची खुद मां पर्दा हो जाती। आपने कभी गौर फरमाया? नमाज के ऊपर मजलिस से पढ़ना पड़ती है, खुमस के ऊपर मजलिस से पढ़ना पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका आजमा ठीक है, आप सोना पचा भी जाते हैं, बहुत सोना पचाते हो खुमस पर। और अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत उलमा सुनने वाले भी खुमस अदा कोई नहीं करते, क्योंकि साथ बहुत सोनी जाते चुप की थी जे यार। साथ इमाम फरमाते हैं हाज़ा हदीसुन साबुन मुस्तसहब, फरमे खुमस वाली बात बड़ी सख्त है। मौला क्यों? फरमे खुमस की पिया के पता चलता है असल मोमिन है कौन। नमाज ते खर्चा कोई नहीं पढ़ दे, तो रोजे ते खर्चा कोई नहीं पढ़ती, ते खर्चा करन दा टाइम आंदा, उत्थे पता लगदा असल मोमिन है कौन। खुमस पे मजलिस में पढ़ना पड़ती। लेकिन वो जो ये जो खोजा इसनाशरी है, बहुत बड़ी तंजीम है उनकी, उनके बच्चों को खुमस पे दर्स नहीं देना पड़ता। पता है क्यों? उसकी वजह ये है वो अपने बच्चों को बचपन में घर पे खुमस का माहौल देते हैं। जब खुमस की डेट करीब आती है ना, बड़े बड़े इदारे चला रही है दुनिया में, वो खुमस की डेट करीब आती है, वो बच्चे को 500 रुपया दे देंगे 2 दिन पहले स्पेशल। खुमस की तारीख है कि बेटा खुमस की तारीख है, आपके पास कितने पैसे हैं? अब्बा मेरे पास 500 रुपए है। अच्छा 100 रुपये खुमस काट।
वो जिस बच्चे ने खुमस बचपन में निकाल दिया ना और अपने अब्बे अम्मा को निकालते हुए देखा है, ये बड़ा होकर खुद ब खुद खुमस का पाबंद बनेगा। आज आपके बच्चों को मातम के ऊपर लेक्चर नहीं देना पड़ता। जवानों मातम किया करो, नहीं देना पड़ता लेक्चर। मजलिस सुनने पर लेक्चर नहीं देना पड़ता। अलबत्ता मेरे ख्याल है कि मातमी नौखानों को दर्स देने की जरूरत है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह न मजलिस सुनते हैं, भले इकबाल शाह जो मर्जी है पढ़ा दो, कोई सुनते ही कोई नहीं। वो कहते हमने बात ये ज्यादती है, मारूमी है। बहरहाल मसाहिब आले मोहम्मद में बैठना चाहिए, आले मोहम्मद की मजलिस सुननी चाहिए। बहरहाल कहने का मकसद मेरा ये है कि नमाज का कहना पड़ता है, खुमुस का कहना पड़ता है, लेकिन मातम का तो नहीं कहना पड़ता मजलिस में। क्यों? इसलिए कि हमारी माँ बहनों ने बीबी के इस नुस्खे पर अमल किया मातमदारी और मसाइब में। नहीं मैं गल पहुंचा पा रहा। यानी मां बचपन से बच्चा था झोली में अज़ादार थी, मां रोई बच्चे को दूध पिलाया, मजलिस में आई बच्चा साथ ले आई, मातम किया बच्चा साथ लेकर आई, लिहाजा बच्चा बिन कहे मातमी बन गया। काश यही मां बच्चे के झूले के पास नमाज पढ़ती। ऐसे बच्चे को नमाज के लेक्चर की जरूरत। नमाज का ना कहना पड़ता है ऐसे बच्चे को। जैसे मौला के नाथ को बड़ा जुमला, इन्ना अल इल्मु इल्मान, फरम इल्म दो तरह के, इल्मुन मतबूअन व इल्मुन मस्मूअन। एक इल्म वो होता है जो माँ की झोली से मिलता है, एक इल्म वो होता है जो मौलाना सुनाता है। फरमाया लम यकुन मतबू लम यनफा मस्मू। अगर माँ की तरफ से कख न मिले फिर मौलाना के पढ़ने का फायदा। आखिरी बात और मसाइब के दो जुमले। लिहाजा मेरी दरखास्त है, अपने घरों में दीन पर अमल का माहौल कायम करें। मां खुद पर्दा करे, अपनी छोटी बच्ची के लिए भी एक बुर्का सिलवाए। बच्चों की सालगिरह मनाते हैं, पोते नवासे पोतियों की, उन्हें मुसल्ला गिफ्ट करो। तो समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही। और ये वो शर्म जायज नहीं है जो आप वो खिलौने ले आते हो बाजार से जिसमें गाने होते हैं, क्योंकि शैतान आपके घरों में घुसा हुआ है बड़े वीआईपी तरीके से। मैं बच्चे ने खिलौना लेकर देता हूं, खिलौना डांस ही कर रहा और नल गाने ही गा रहा, बच्चा सुन रहा है। और मौला के नाथ में इन्नल इल्म फी सिग़र का नक्श फिल हजर। फरमाया खबरदार, छोटे बच्चे के दिल की तख्ती पर जो लिखा गया वो मिटना कोई नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा एहतियात करें। दीन का आखिरी जुमला। तीसरा जो असल उसूल था बीबी का, जनाब सईदा अपने घर में बच्चों की निगरानी करती थी, मासूम बच्चों की। इमाम मुज्तबा मस्जिद के वापस, हसन बेटा सुना क्या? अमन आना पर आए थे उतरी, उधर मार्के को पता ही कोई नहीं था। ये अहले बैत है, ये हैं अहले बैत जो फरिश्ते की आवाज सुनते हैं। फरमाया अम्मा उधर जो मजमे को समझ ही को नहीं थी हुआ क्या है, लेकिन जब नाना पे वही आ रही थी मैं भी सुन रहा था। आयतें याद कर ली, अम्मा को सुना दी, या बीबी ने एक सबक दिया। और याद रखो उस वसाइल शिया की जो 3 जिल्दें ने किताब निकाह पर, उसमें एक चैप्टर है पूरा। आप तो जितनी मेरे साथ के बंदे हो ना, जब औलाद को रगड़ा लगता है ना, औलाद फरमान पक्कियों जो नमी बड़े खुश होते हैं। जिनके बच्चे ना फरमान है खुश होते हैं। मेरा पुत्र अखा वे खाता ना, मैं इंशाल्लाह जन्नत नहीं जाएगा। लेकिन उसमें एक और बाप भी है, वो बाप ये कि माँ बाप भी आक हो जाते हैं जी। खाली औलादा आके नहीं, माँ बाप का बाक होते हैं। फरमाए जब अपनी जिम्मेदारियां छोड़ देते हैं, उसमें एक जिम्मेदारी अपने घर में चेक एंड बैलेंस रखना। बीबी मासूम है, हसन इमाम हसन मासूम है, मस्जिद का पाक माहौल है, बच्चा घर से बाहर जाकर घर आया, कान चेक किए, सुना क्या? फरमाया मैं सबक दे रही हूँ, तू खुद भी गैर मासूम है, तेरी औलाद गैर मासूम है, तेरा बेटा बेटी घर से बाहर जाकर घर रहे, कान चेक किया कर, हलाल सुन कर आया, हराम सुन, आंखें चेक किया कर, जायज देख कर आया, जायज देख कर आया, टाइम खत्म हो गया। अल्लाह अकबर। जैसा ये 3 उसूल मैंने आपके सामने बीबी के बयान किए। घर में खुद दीन पर अमल कर, तेरे बच्चा तुझे देखकर खुद दीन पे अमल करेगा। बच्चों के साथ प्यार दे, बच्चों को इजहार मोहब्बत कर, बराबरी शख्सियत दे। और तीसरा मैंने अर्ज की खिदमत में, घर में निगरानी, यानी आपको पता होना चाहिए आपकी बच्ची की सहेलियां कौन कौन है, आपके बेटी की दोस्तियां किस किस के साथ है। जेड़े बंदे दूध पी के सह जानते ना, ये बिगड़ी औलादी आपको साथ लेकर जाएंगी। जी जी,
चौथे इमाम फरमाते हैं जो औलाद बिगड़ेगी माँ बाप के ध्यान न देने की वजह से, वो औलाद जन्नत में अम्मा अब्बे को आगे लगा के लेकर जाएगी। ये बात ज़हन में रखनी है, ज्यादा मैं अब तकलीफ नहीं देता इससे। दो जुमले खाली मैंने मसाइब के पढ़ने। ये जोड़ा अल्लाह ने अर्शों पर बड़े नाजों से बनाया। रवायत है, तेरे छठे इमाम फरमाते हैं मेरी दादी का इल्म देखा, फिर मेरी दादी अली का इल्म देखा। इल्म में बराबर, इबादत में, इफ़्फ़त में, इस्मत में, शुजात में, तहारत में, सारी सिफात में बराबर। इसलिए अल्लाह ने यार जोड़ा अर्शों पर बनाया। हम मर जाएंगे रोते रोते इस दुख को। जो जोड़ा अल्लाह ने अर्शों पे सजा सजा के संवार संवार के बनाया, तो उसके बाद फर्श वालों ने क्या किया। दो जुमले से मैंने पढ़े, जमीन पे बसने वालों ने इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया। बतूल को अली की गुर्बत खा गई, अली को ज़हरा के ज़ख्म खा गई। बतूल को अली की गुर्बत खा गई। एक जुमला इस पे सुनो, जो सादात बैठे हो, आपकी दादी के दो खुतबे बड़े मशहूर हैं। एक खुतबा फदक, एक खुतबा उस वक्त दिया जब मदीना की औरतों ने हाल पूछा, कैफ़ा अस्बहत या बिन्त रसूलिल्लाह, नबी की बेटी आपकी रात कैसे गुजरी। मेरा ईमान है मसाइब पढ़ने की चीज नहीं, महसूस किए जाते हैं मसाइब। जरा ये मसाइब महसूस करना। आपकी बेटी एलिया हल्का दर्द सर में उन रात को, सवेरे हम साहिब पूछे रात कैसी गुजरी, कि मैं सारी रात बड़ा तड़पी, मुझे सर दर्द ने सोने नहीं दिया। जो सैयद बैठे हो, आपकी उस दादी का मदीना की औरतों ने हाल पूछा जिसकी सीने की हड्डियां दरवाजे की गर्म में खोने तोड़ दी, जिसकी कोई पसली सलामत नहीं थी, जिसका बाजू ताजियाने की वजह से टूटा हुआ था, जिसकी आंख पे सुर्ख निशान बना हुआ था, जिसके बाली के मोती जमीन पर बिखरे हुए थे। जब जख्मी बतूल सी मदीना की औरतों ने पूछा ना, कैफा से बात है या बिन्ता रसूलल्लाह, सादात ना अपनी हड्डियों का नाम लिया, ना टूटी पसलियों का नाम लिया, ना अपने जख्मी बाजू का नाम लिया। फरमा मदीना की औरतों मेरा काम करना, बीबी कौन सा काम, फरमा मर्दों से पूछना, अली सलाम करता है जवाब क्यों नहीं देते। खा गई बतूल को अली की गुर्बत। आखिरी जुमला, और अल्लाह जाके अली को ज़हरा के जख्म खा गए। पढ़ना जुल बलागा, कब्र बतूल पर खड़े होकर फरमाया था, अम्मा हुज़नी फसरमद अम्मा लैली फमुसाहद। फरमाया या रसूल अल्लाह, लोग अपने अजीजों को जवान मर जाते हैं ना, साल 2 साल रो कर चुप कर जाते हैं, लेकिन तेरी बेटी इतनी जख्मी, अली जब तक जिंदा रहेगा बतूल के जख्मों को रोएगा। आयतुल्ला फातिमिया बहुत बड़ी शख्सियत गुजरी, हौज़ अलमिया कौम की। 5 मिनट टाइम है मेरे पास, अल्लाह अकबर। आयतुल्ला फातिमिया वो फरमाते थे, अगर हमेशा रोना हो ना किसी को, उसके लिए सबब चाहिए होता है। आप रो रहे हो ना, आपको सबब है, आपके पास क्या सबब है? सबब ये है कि आप लोग और ये होश के नाखुर ले इस मुल्क का निजाम चलाने वाले, गद्दारी मिट नहीं सकती। आप पर अचरार के 100 बंदे मारो, गद्दारी मिट नहीं सकती। देखो ना, ये कौम पागल नहीं है, ये मौजज़ा है। इनको अपने जवान भूल जाते हैं साल 2 साल के बाद, लेकिन अली अकबर को आज तक इस कौम ने नहीं भुलाया। ये मौजज़ा है, मजाक नहीं है। हिरोशिमा नागासाकी किसी को याद नहीं है, लेकिन करबला शिया के बच्चे को याद है। लेकिन हमें रोने के लिए सबब चाहिए। सबब पता क्या? सबब ये है कि मजलिस का ऐलान, पढ़ने वाले मिंबर पे अल्फाज का नक्शा पेश करते हैं, मैं और तू रो पढ़ते हैं, मुझे इंसाफ से बता। आगा फातिमिया फरमाते हैं, अली के पास ज़हरा को हमेशा रोने का सबब क्या था? सबब सुन और मातम कर, उसके लिए काफी है ये जुमला। फातिमिया फरमा रहे हैं, सबब मैं बताता हूँ। का सबब ये था, जब भी खातूनी खाना का इंतकाल होता है ना, मर्द जनाजा लेकर निकल जाते हैं, पीछे रिश्तेदार औरतें काम करती हैं, उस खातून के कपड़े छुपा देंगी, उसका मुसल्ला छुपाएंगी, उसकी तस्बीह छुपा देंगी। क्यों? इसकी चीजों को देखकर इसके शौहर का दुख ताजा रहेगा। अल्लाह अकबर। अली ज़हरा का जनाजा लेकर चले गए थे, लेकिन फिजा ने पीछे सारे काम किए अली के घर में। सैयदा का खून आलूद लिबास भी छुपाया, बीबी का मुसल्ला भी छुपा दिया, बीबी की तस्बीह भी छुपा दी। लेकिन आगा फातिमिया
फरमाते थे मुझे इतना बता जला हुआ दरवाजा किसने छुपाया होगा। दरवाजा नहीं छुपाया जा सकता था। अली जब भी दरवाजे के पास से गुजरते ज़हरा के रोने की अस्सलामु अलैकुम या फातिमतु ज़हरा। बतू मैली की गुर्बत का जुमला पढ़ के तेरी ज़हमत खत्म करना चाहता हूँ। जब बतूल को होश आया हक बनता था, बीबी कहती फिजा मेरी पसलियां टूट गई, फिजा मेरे सीने की हड्डियां टूट गई। लेकिन चकवाल वालों ने अपनी सीने की हड्डियां याद की, ना पसलियां ना अपना मोहसिन। पहला सवाल कि फिजा लोग मेरे अली को किधर ले गए। जब कहा मेरे अली को किधर ले गए हैं, रो के फरमाया बीबी जब आप जख्मी पड़ी थी लोग अली को गिरफ्तार करके मस्जिद ले गए। अली का मस्जिद जाना सुना ज़हरा को अपने सारे दर्द भूल गए। एक तरफ से हसन का सहारा लिया, दूसरी तरफ से हुसैन का सहारा लिया। जब बाबा के मिंबर के सामने आई, जल्लाद के हाथ में तलवार थी, अली बैअत कर नहीं तो तेरी गर्दन काट दी जाएगी। बतूल ने जुमला फरमाया, फरमाया खल्लू इब्न अम्मी वल्ला ला निशरन्ना इशारी, यानी अली को छोड़ दो नहीं तो मैं बाबा की कब्र पे बाल खोल के बद्दुआ करूंगी। लोगों ने ज़हरा का हया नहीं किया। बतूल सीधी अपनी बाबा की कब्र पर आई। ये लजत मसैब ना प्रोफेसर आबद साहब ने पढ़ा, ना मलिक इजाज हुसैन साहब, ना मैं तालिब इल्म ने पढ़ा। ये बतूल ने खुद अपने बाबा की कब्र पर अपना मसाइब पढ़ा। सुनेगा हसनैन की अम्मा ने कौन सा मसाइब पढ़ा। फरमाया अबता खसबु हक्की फसबर, तो बाबा मुझे दिन दाड़े लूट लिया मैंने बद्दुआ नहीं की। कसर गजलाई फसबर, तो बाबा मेरी पसलियां तोड़ दी मैंने बद्दुआ नहीं की। फरमाया कतलु जनीनी फसबर, तो बाबा मेरा मोहसिन मार दिया मैंने बद्दुआ नहीं की। बाबा हाथ धो गई, आप लोग मेरे लिए कोई शहीद करना चाहते हैं। ये जुमला कहकर सादात की दादी ने अपने बालों में हाथ डाला। इधर सैयदा का बालों में हाथ आया। मदीना में क़यामत के आसार ज़ाहिर होना शुरू हो गए। मस्जिद नबी की दीवारें फिजा में बुलंद होना शुरू हो गई। लोगों ने घबरा कर अली को छोड़ दिया। अली फरमाते या सलमान अदरे के बनाता मोहम्मद, सलमान बतूल की मिन्नत कर, बद्दुआ नहीं कर। अगर ज़हरा ने बद्दुआ की उम्मत गर्क हो जाएगी। आखिरी जुमला उठा दुआ के लिए, शर्म न कर मेरा मालिक किसी मोमिन को खाली हाथ न उठा। पर कनार फलस्तीन लुबनान के मजलूमों की दस्ते गैब से नुसरत फरमा, बरान रहमत का नज़ूल फरमा, सफदर शाह साहब के बच्चों की जिंदगियां दराज फरमा, इनके दुख दर परेशानियां दूर फरमा। हम सबको ज़हूर इमाम के काबिल बनने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार मुझे नहीं पता कौन सा मोमिन औलाद मांगने आया, मुझे नहीं पता कौन सा मोमिन बीमार की शिफा मांगने आया। मेरा मालिक किसी मोमिन को खाली हाथ न उठा। तुझे उस वक्त का वास्ता जब बतूल अली को बचा कर घर ले आई, अली को कुर्सी पे बिठाया, ज़हरा खाक पे बैठी। फरमाया अली तुझे सारी दुनिया छोड़ दे, बतूल कभी तेरा साथ नहीं छोड़ सकती। मैं कहूंगा मदीना, ये सारे मोमिन तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। मदीना तूने ज़हरा का बड़ा हया किया। अभी बतूल ने सर से चादर नहीं उतारी, अभी ज़हरा ने बाल नहीं खोले। मदीना तेरी दीवारें बुलंद हो गई। न जाने जिंदान शाम की दीवारें कितनी बेहस है। इसी ज़हरा की बेटी ज़ैनब है जिसके सर पे चादर नहीं है। कभी उस दीवार